नमस्कार, मैं मधुसूदन तिवारी। आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज। दोस्तों, मैं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आपके सामने बात करने के लिए आया हूं। ये मुद्दा है कौसा के पास खरडी गांव का, जहां पर भूमाफियाओं का आतंक इस कदर फैल गया है कि वहां पे वर्तमान नगर सेवक के पति हीरा पाटिल, जो कि एनसीपी से संबंध रखते हैं, पिछले 15 साल से नगर सेवक उनके परिवार में लोग रहे हैं और स्थानीय राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। एनसीपी से ताल्लुक है उनका, फिर भी वो इतना बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से आप अंदाजा लगाएंगे। और इस बेबसी का कारण शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली है, निष्क्रियता है और भूमाफियाओं के साथ भ्रष्ट अधिकारियों का गठबंधन है। ये सारी चीजें आपको खुल के आएगा कि किस तरह से एक प्लॉट के लिए जहां पे सर्वे करना था, बिना नोटिस दिए सर्वे करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कुछ अधिकारी साठगांठ के तहत पहुंच गए। वहां पे जो लोग उसके खातेदार थे उनको नोटिस भी नहीं दिया गया था, कोई सूचना नहीं थी। फिर वहां पे किस तरह से तालाब की भरनी की जा रही है, तालाब में मिट्टी डाल के नाले को काटा जा रहा है, वहां के मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है। ये तमाम चीजें वहां पे फोटोग्राफ्स में आपको दिखाई देंगी। और इन सारी चीजों के बावजूद, इन घटनाओं के बावजूद स्थानीय नगर सेवक काफी बेबस नजर आ रहे हैं और वो खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं भूमाफियाओं का, और लोगों से वो कह रहे हैं, जनता से, कि भूमाफियाओं से सावधान रहें, चालियों में घर लेने से सावधान रहें, ऐसे बिल्डरों से सावधान रहें जो कि गलत तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं। वो तो बेच के निकल जाते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो फंस जाती है। तो ये इशारा है कि किस तरह से जो है प्रभाग समिति के अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी और सिटी सर्वे के अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ भूमाफियाओं का गठबंधन काम करता है और बिल्डिंग तक बन जाती है और उसमें लास्ट में गरीब जनता जाके पिसती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के नेता हीरा पाटिल क्या कहते हैं और उनकी बेबसी कैसी है और लोगों को आगाह कैसे कर रहे हैं, जबकि उनकी ही सरकार है, उनकी ही गृह मंत्री हैं, उनकी ही पार्टी के मंत्री हैं। नगर विकास मंत्री से लेके गृह मंत्रालय तक राष्ट्रवादी के पास है। उसके बाद भी उस पार्टी का यदि नेता बेबस नजर आता है भ्रष्ट अधिकारियों के सामने, भूमाफियों और अधिकारियों के साठगांठ के सामने, तो आम जनता कितनी बेबस होती होगी, आम जनता की सुनवाई कैसी होती होगी, ये तो प्रश्न उठते हैं। फिर भी देखते हैं हीरा पाटिल क्या कहते हैं। आइए दोस्तों। जावेद खान करके और मुजीब भाई करके, ये दोनों पैसे के जोर पे सब जगह हड़पने का सब कोशिश चल रहा है। कुछ लोगों को भी कहूंगा, बिल्डर आज कोई भी आते, रूम बांध के चले जाते, गरीब लोग फंस जाते हैं। तो कोई भी जाके पहले ये जगह का टाइटल देखो, फिर जगह ले लो। बड़ी साहब, ये जो एक मामला आया है सामने, जो खरडी गांव के आसपास का जमीन का मामला है, कुछ सर्वर लोग आए थे, उस जब सर्वे हो रहा था तो आप वहां पे गए हुए, तो क्या मामला है भाई? जो अभी जो आपने क्लिप देखा है और जिस क्लिप के बारे में मुझे पूछ रहे हो, वो खरडी गांव का जगह है जो सर्वे नंबर 124 का है, 8 गुंठा जगह है। हालांकि वो जगह इसके पहले भी सिटी सर्वे के लिए आए थे, उसके बाजू वाला जगह मेरा है, तो मुझे कानूनन नोटिस नहीं आया था। इसके लिए हम लोग ये सर्वे कैंसिल किए थे। मगर एक जावेद खान करके और मुजीब भाई करके, ये दोनों बड़े, जहाँ पे डिस्प्यूट रहते हैं ना, जहाँ पे डिस्प्यूट रहते हैं ऐसी जगह में हाथ डालते हैं। तो हम लोग ये इनको तो भूमाफिया के हिसाब से ही संबोधित करेंगे। उनको बोला, एक भारत के संविधान के हिसाब से जब किसी का जगह कुल कायदा सुरक्षित कुल हो जाता है, तो सुरक्षित कुल में कोई भी आदमी जो जिसका नाम आता है उसको निकाल नहीं सकता।
क्योंकि वो कानूनन तौर पे उसको सुरक्षित है, उसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। मगर वहां के लोग ये दोनों इतने होशियार है, यहाँ वहां के जो टीआरएल सर्वे किया है उनके लोगों को गुमराह करके उनको उनका 7/12 पे नाम होने के बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम इन लोग ने पावर अथॉरिटी लेके ये सर्वे किया, मगर ऐसा नहीं होता। पावर किससे लिए मतलब? पावर लोग कहते हैं कि हम लोग जो साहूकार है उनसे, हालांकि साहूकार यहाँ पे आ ही नहीं सकता। साहूकार की जगह है तो साहूकार कायदा कभी का खत्म किया, साहूकार को खत्म ही किया है। जिसको जो जिसके कब्जे में जगह उसी की जगह, ये पहले से तय है। और ये लोग गरीब बेचारे, इनके पास पैसा नहीं था, इसके लिए रह गए। और अभी ये लोग कैसा पैसे के जोर पे सब जगह हड़पने का सब कोशिश चल रहा है। मगर मैं यकीन के साथ कहूंगा कि ये चीज इनको होने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि हीरा पाटिल जो कि एनसीपी पार्टी से संबंध रखते हैं, वो इतना बेबस क्यों है? क्या सरकार, शासन, प्रशासन भूमाफियाओं के सामने, अपराधियों के सामने इतना बेबस है, या वोट की राजनीति के कारण कार्रवाई नहीं कर रही है? अब ये प्रश्न तो उठेंगे कि शासन प्रशासन जांच क्यों नहीं कर रहा है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, या सरकारी भूमि पर जहां भी अतिक्रमण हुए हैं उनको मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ।